नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्टाफ कॉर्नर पर लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसमें और आपको यहाँ पे अप्लाई वाला जो भाग दे रखा है, इसके ऊपर टैप करना है। इसमें आपको नज़र आएगा जो टैब है हमारा पार्ट 2 वाला ऑप्शंस, और इसी ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम रीडायरेक्ट होंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ ये पेज शो हो चुका है और इस पेज में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो शिक्षक है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे दे रखी है, जो कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी है। और ये वही जानकारी है जो हमने प्रपत्र नंबर 10 में अपडेट करी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रपत्र नंबर 10 अपडेट कर लेना है। अब आपके पास में नज़र आएगा नीचे की तरफ जो प्रपत्र है 6 मई, उसमें 3 भाग आपको यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। इन तीनों ही भागों को हमको फिल करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। और जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य में है। और जिन शिक्षकों की नियुक्ति इसके दरमियान हुई है उन सभी शिक्षकों को ये जो प्रपत्र नंबर 10 है और ये जो प्रपत्र आपका जो टैब है ये आपको भरना है। और इसमें नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें भाग 1.1 है, वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली जो हमारी कक्षाएं हैं और विषय है वे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये वही है जो कि आपने मैपिंग करी है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लें। इसके बाद हमारे पास में यहाँ जो भाग आएगा वह है विगत 6 मई में शिक्षक की औसत जो मासिक उपस्थिति है उससे संबंधित कॉलम है। 81% से अधिक है तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में आपको फिल करना है। और अन्य विभाग में यहाँ पे जो अगर प्रतिनियुक्ति पे है या नहीं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तो ये आपके पास में रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 1.3 भाग। कृपया अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक का स्वयं की रेटिंग देनी है। देखिए यहाँ पे 1 से 5 की रेटिंग देनी है। ये संस्था प्रधान, शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा स्वयं अपने लिए मूल्यांकन करेगा। फिर जो हमारा नियंत्रण अधिकारी है वह इसको यहाँ पे मूल्यांकन करेगा। इसमें जो भाग दे रखे हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना है। रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हुए विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन बढ़ावा देनी है। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करनी है। शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना है। इसमें जो ऑप्शन है इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे इसको 5 देते हैं तो इसका मतलब ये उत्कृष्ट है। फिर अगले को आप 4 देते हैं तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आप यहाँ पे कार्य को यहाँ पे स्वयं की रेटिंग के अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा दे, अगर कम है तो आप यहाँ पे कम भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से यही रेटिंग आपको यहाँ पे पेशेवर ज्ञान और समझ के बारे में देनी है। अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अवगत रहते हैं। उसके लिए यहाँ पे कक्षा में छात्रों को पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और उनके अनुसार अध्यापन की ज़रूरतों का वर्णन करते हैं। इसके लिए नवीन और नवाचारी तकनीकों को छात्रों को सरलता से सीखने में मदद करते हैं, उनका उपयोग में लेते हैं। पाठ्यक्रम और अपने विषय शिक्षण में पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को समझने और साथ ही उनके अनुसार अध्यापन कराते हैं, तो उसकी यहाँ पे भी आपको रेटिंग देनी है। और मैंने आपको बता दी है रेटिंग के बारे में ऊपर भी कि रेटिंग आपको किस प्रकार से देनी है। जो 1 है वो आपके औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, बहुत अच्छा है, 4 है और उत्कृष्ट में आप यहाँ पे 5 दे सकते हैं। और इसी के साथ ही अब व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता के अंदर भी यही पॉइंट आपके रेटिंग में चलेंगे। विद्यार्थी ज़रूरतों को शामिल करते हुए पाठ योजनाएं बनाते हैं। सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुचारू सुधार करें तो आवश्यक मार्गदर्शन और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों की अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उनको सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और गैर मौखिक संचार रणनीतियों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। और शैक्षणिक स्तर के आकलन करने के लिए मूल्यांकन गतिविधियां बनाते हैं। शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग रूब्रिक के उपयोग के इस महत्व को समझते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने और पाठ्य योजना के बनाने में मूल्यांकन का डेटा का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे रहेंगे और ये सभी आप रेटिंग इसमें करते जाएं। फिर हमारे को व्यावसायिक विकास और वृद्धि के बारे में करना है। स्वयं अपने सीखने के
ज़रूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण जो अभ्यास पर चिंतन करना है। शिक्षण और शैक्षणिक स्तर के विकास हेतु तो सदैव अग्रसित रहते हैं। ये रहेगा आपके पास में विद्यालय और विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध संसाधनों और विकल्पों के बारे में भाग लेते हैं, ये यहाँ पे रेटिंग रहेगी। फिर आपको यहाँ पर जो आपने शिक्षक और संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक और संस्था प्रदान की गई ग्रेडिंग आएगी और रेटिंग यहाँ पे आपके यहाँ पे हो जाएगी। और ये सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉक करने के बाद विद्यालय के स्ट्रीम और उस विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तन नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्था प्रदान के कार्यों के संबंध में टिप्पणी आपको रहेगी। औसत से कम यहाँ है, औसत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है। और नियंत्रण अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर आपके पास में यहाँ देखने को आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे सेव और यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। और अब हम इसके भाग 2 में आ चुके हैं। इसमें आपको 1.6 वाला जो पार्ट है ये आपके यहाँ पे रहेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों की 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी। यहाँ आपको घटते क्रम में देनी है, यानी कि सबसे बड़ी चुनौतियों को आपको 1 देना है, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार आगे की चुनौतियों को आपको यहाँ पे क्रम देते चले जाना है। और यहाँ पर जो हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा यहाँ पर कि करियर और प्रबंध की प्रक्रिया है, उसमें पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव है, उपयुक्त कौशलों का अभाव है, बच्चों की अनियमितता है और आपको यहाँ पे बच्चों का स्तर कमज़ोर है, विद्यालय में कार्य की अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य है, शिक्षक पदों की रिक्तता है, कौशल विकास और ज्ञान और अन्य यहाँ पे दे रखे हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे तो आपको अगला जो बिंदु यहाँ पे मिलेगा, इसमें यहाँ 1.7 है। इसमें आपको शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में रहने हैं। 1 यानी कि आपको सर्वाधिक आवश्यकता वाले को 1 देने हैं, उससे कम आवश्यकता को 2 देने हैं और उसी प्रकार आगे की आवश्यकताओं को आपको 1, 2, 3 आपको वरीयता में देने हैं, किन्हीं 3 ही को देने हैं। इसमें विज्ञान गणित है, चुनौतियाँ आपके पास में है, अंग्रेजी है, करियर मार्गदर्शन है, विद्यालय प्रबंधन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधि है, शिक्षण में कौशल है, व्यक्तित्व विकास है, योगा है, अन्य है। ये सभी आपके पास में यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे दे रखा है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के बारे में किए गए योगदान प्राप्त पुरस्कारों के संबंध में आप यहाँ टिक मार्क कर सकते हैं और यहाँ से इसको नीचे जो सबमिट दे रखा है इसे यहाँ पे सबमिट कर सकेंगे। हम यहाँ पे प्रशिक्षणों के भाग में आ चुके हैं। प्रशिक्षणों की डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देखना पड़ेगा जो शिक्षक संस्था प्रदान के प्रशिक्षण की संबंधी सूचना, ये भाग आपको जुलाई 2023, देखिए जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक आपने किन के प्रशिक्षणों में भाग लिया है और आपने किस रूप में भाग लिया। देखिए अगर यहाँ पे जो कॉलम नंबर 5 आएगा, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार के प्रशिक्षण में भाग लिया है। और कॉलम 5 में आप यहाँ दे रखा है, नीचे देखिए कॉलम 5 व 7 में 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई एक कोड भरना है। ध्यान रखिएगा, कोड भरेंगे तो उसके संबंधित जो डिटेल्स भी अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। इसी का जो कॉलम नंबर 5 है उसमें शिक्षक के लिए 1 है, प्रधानाध्यापक के लिए 2 है, प्रशिक्षक के लिए 3 है और सामग्री निर्माता के लिए आपको 4 दे रखा है। कॉलम नंबर जो 7 है इसमें भी आपको कोड भरने हैं। अगर प्रशिक्षण डाइट के द्वारा हुआ है तो 1 है, समग्र शिक्षा के द्वारा हो तो 2 है, RSCRT के द्वारा हो तो 3 है, गैर शैक्षणिक में है तो आपको 4 यहाँ पे भरने हैं। तो और इस प्रकार नीचे आप एक एक करके यहाँ पे भर सकेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रशिक्षणों की डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। बहुत सारे प्रशिक्षण हैं जो दीक्षा के हैं, FLN के हैं, सभी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। कितने समय के लिए करे हैं आपने तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकेंगे और अन्य से जो भी है वो भी आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं, आप यहाँ पे हाँ या ना कर सकते हैं। और अब आएगा हमारे पास में 3.11, इसमें पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन तो दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक की रेटिंग देनी है। 1 औसत है, औसत से कम है, दूसरा औसत है, तीसरा अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है और 5 उत्कृष्ट है। पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम रेटिंग देनी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम है, MDM राशन वितरण है, CBO कार्यशाला कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली है, POUCO प्रशासन की कार्यशैली है और संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली है। SMC का विभाग और गतिविधियों में योगदान है। विद्यालय निरीक्षण उपयोग की परिवीक्षण की स्तर का यहाँ पे लेगा और यहाँ पर आप लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन।
सबमिट करने के साथ ही आप यहाँ पे फाइनल लॉक कर सकेंगे। तो इस प्रकार आपको मैंने सभी स्टेप्स यहाँ पे दिखा दी कि किस प्रकार से आप आपका जो टैप है पे भरेंगे। फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि समस्या समाधान शीघ्र किया जा सके।